हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। समधन जी, अपनी बेटी को ससुराल में रमने तो दीजिए। छाया और पुलकित की नई नई शादी हुई थी और वह हनीमून से वापस आए थे। सुगंधा जी सोच रही थी, चलो अब तो रस्मों रिवाज, घूमना फिरना सब हो गया, कुछ टाइम बहू के साथ बिताने का वक्त मिलेगा। इतने में छाया की मम्मी का फोन आ जाता है कि कुछ दिनों के लिए छाया को मायके भेज दीजिए। तो वह कहती हैं, अभी तो बच्चे घूम कर आए हैं, फिर बुला लीजिएगा। ठीक है। घूम कर आने के 3-4 दिन बाद मौसम बदलने की वजह से छाया को हल्का सा बुखार हो जाता है। जैसे ही उसकी मम्मी को पता चलता है, मिलने के लिए भागी आती है और ऐसी दिख करती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी घटना घट गई। तो मैंने कहा, समधन जी, घूम कर आने के बाद कभी कभी जगह बदलने की वजह से हो जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप बैठिए, आराम से चाय नाश्ता कीजिए। पर वे मानती ही नहीं, छाया को अपने साथ ले जाती हैं। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। क्या हम अपनी बहू की देखभाल ढंग से नहीं करते? क्या वह हमारी कुछ नहीं लगती? शुरू शुरू में पति पत्नी के साथ में रहने से रिश्ता मजबूत होता है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो फिर अपने मन को समझाया। माँ है, बच्चे को छींक भी आ जाए तो घबरा जाती है। एक हफ्ता रहने के बाद छाया आ जाती है और घर के कामों की जिम्मेदारी संभालने लगती है। छाया का स्वभाव भी बहुत हंसमुख था। उसका मन अब धीरे धीरे ससुराल में लगने लगा था। ससुराल के हिसाब से उठने की, खाने की आदत पड़ने ही लगी थी कि उसकी मम्मी का फिर फोन आ गया, जी 1 महीना हो गया छाया को गए हुए, कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा है। इसके पापा भी बहुत याद करते हैं। ठीक है समधन जी, मैं पुलकित के पापा से बात करके बताती हूँ। मैं सोचने लगी, दिन में कितनी बार तो फ़ोन पर बात कर लेती हैं, वीडियो कॉल भी करती रहती हैं, फिर भी याद आ रही है। फिर शाम को पुलकित के पापा के आने के बाद जब खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गई, तो मैंने कहा, यह समधन जी तो अपनी बेटी को ससुराल में रमने ही नहीं देती। हर 10 दिन बाद इन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है। तो मेरे पति हंसते हुए कहते हैं, सुगंधा, वह एक माँ है। अपने बच्चों को दूसरे घर भेजना आसान नहीं होता। आदमी तो किसी को अपनी पसंद की ड्रेस ना दे। यह तो भगवान ने बेटी के माँ बाप को इतना जिगर दिया है कि वे अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान घर में भेज देते हैं। तुम्हें याद है जब पुलकित ट्रेनिंग के लिए पुणे गया था, तुम्हें 1 हफ्ता तक तो रोटी खाने की इच्छा भी नहीं होती थी। थोड़े दिनों में उन्हें भी आदत पड़ जाएगी और विश्वास भी हो जाएगा कि उनकी बेटी सुखी है। तो सच में मुझे अपनी सोच पर शर्म आई। मैं यह कैसे भूल गई कि शादी के सालों तक मायके से विदा होते हुए पूरे रास्ते मेरे आंसू रुकते नहीं थे, और अब बहू की सास बनते ही उसकी माँ के बारे में कैसे विचारधारा हो गई है। और सोच लिया, सुबह बहू से कह दूंगी कुछ दिन अपनी मम्मी के पास रहने चली जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।